स्वागत है आप सभी का यूनियन लर्नर चैनल पे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं शिवम सोनकर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आज हम 15 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, उसके साथ रिलेटेड फैक्ट्स और पिक्स भी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और एंड में एक क्वेश्चन का उत्तर भी देना कमेंट बॉक्स में। तो चलिए चलते हैं, फिर पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो हमारा प्रीवियस होमवर्क जो कि था, निम्नलिखित में से किसने देश भर के स्कूली बच्चों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है? अटल इनोवेशन मिशन, CBSE, UPSC या फिर SSC? इसका सही उत्तर है अटल इनोवेशन मिशन। इसका रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के ने देश भर के स्कूली बच्चों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। यह एक ऑनलाइन कोर्स है जो पूरी तरह निःशुल्क है। 6 परियोजना आधारित शिक्षण मॉड्यूल और ऑनलाइन मेंटरिंग सत्रों के माध्यम से युवा नवप्रवर्तक विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाना सीख सकते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। अब आज का क्वेश्चन, जुलाई 2020 में निम्न में से किस राज्य ने एक सुनहरा बाघ देखा गया है? सिक्किम, असम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश? और इसका सही उत्तर है असम। इसके कुछ रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सुनहरा बाघ देखा गया। दुर्लभ बाघ की तस्वीर मयूरेश हेंड्रे द्वारा ली गई थी और भारतीय वन सेवा के अधिकारी परवीन कासवान द्वारा साझा की गई थी। किसान के अनुसार यह 21वीं सदी के गोल्डन टाइगर या गोल्डन टेबी टाइगर का एकमात्र दस्तावेज है। टाइगर का जन्म एक सुनहरा जीन के कारण सुनहरा हो सकता है, जो इनब्रीडिंग के कारण होता है। सेकंड क्वेश्चन, जुलाई 2020 में सिक्किम में नेपाली कवि आदिकवि भानुभक्त आचार्य या भानु जयंती कौन सी जयंती मनाई गई है? उनकी कौन सी जयंती मनाई गई है? 194, 198, 202 या 206? इसका सही उत्तर है 206। तो नेपाली कवि आदिकवि अनुभक्त आचार्य या भानु जयंती की 206वीं जयंती 13 जुलाई 2020 को सिक्किम में मनाई गई। नेपाली साहित्य परिषद ने गंगटोक में भानु उद्यान में एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें राज्यपाल गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने भाग लिया। आदिकवि भानुभक्त आचार्य ने नेपाली साहित्य की नींव रखी और संस्कृति से नेपाली में रामायण का अनुवाद भी किया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जुलाई 2020 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल और युवा मामलों में 496 मंत्रियों के साथ 2 दिवसीय वीडियो सम्मेलन कौन आयोजित करेगा? ए. नरेंद्र मोदी, बी. किरेन रिजिजू, सी. अमित शाह या फिर पीयूष गोयल? इसका सही उत्तर है किरेन रिजिजू। खेल मंत्री किरेन रिजिजू सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल और युवा मामलों के मंत्रियों के साथ 2 दिवसीय वीडियो सम्मेलन करेंगे। 2 दिवसीय वीडियो सम्मेलन 14-15 जुलाई 2020 तक आयोजित किया जाएगा। यह देश भर में नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों के साथ साथ ज़मीनी स्तर के खेल विकास के लिए नक्शा तैयार करेगा। अगला क्वेश्चन, बार्सिलोना के स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ला लीगा के इतिहास में एक ही सीज़न में कितने गोल करके ऐसा करने वाले पहला ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं? ए. 14, 16, 18 या 20? इसका सही उत्तर है 20। इन्होंने 20 गोल करे हैं। तो बार्सिलोना के स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ला लीगा के इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एक ही सीज़न में 20 गोल और 20 असिस्ट किए हैं। उन्होंने बार्सिलोना द्वारा रियल वलाडोलिड के 1-0 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की। मेसी 2008-9 में टीम के पूर्व साथी रहे, जबी के बाद ला लीगा सत्र में 20 असिस्ट प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी
भी हैं। अब अगला, गूगल फॉर इंडिया पहल के हिस्से के रूप में गूगल भारत में कितने डॉलर बिलियन में निवेश करेगा? 5, 8, 10 या 12? इसका सही उत्तर है 10 बिलियन। इसके रिलेटेड फैक्ट्स, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने घोषणा की है कि गूगल फॉर इंडिया पहल के हिस्से के रूप में गूगल भारत में 10 मिलियन यानी कि 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। निधि गूगल के डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ाने पर खर्च की जाएगी। गूगल यह एक्टिविटी निवेश, साझेदारी और परिचालन, बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिकी तंत्र निवेश के मिश्रण के माध्यम से करेगा। अगला क्वेश्चन, क्वालकॉम इंक कितनी फीसदी हिस्सेदारी के बदले जियो प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? 0.10, 0.15, 0.02 या फिर 0.25? इसका सही उत्तर है 0.05%। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। रिलेटेड फैक्ट्स, क्वालकॉम इंक 0.15% हिस्सेदारी के बदले जियो प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। क्वालकॉम जो दुनिया की शीर्ष वायरलेस प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है, फेसबुक इंक और अमेरिकी सेमीकंडक्टर विशाल इंटेल के बाद जियो की तीसरी प्रौद्योगिकी निवेशक है। RIL यूनिट भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो इन्फोकॉम के साथ साथ फिल्म, न्यूज़ और म्यूजिक ऐप भी चलाती है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2020 में किस राज्य ने आपातकालीन पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 के दायरे में विस्तार किया है? इसके साथ अग्नि, एम्बुलेंस, रेलवे, पुलिस और आपदा राहत सेवाओं को जोड़ा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपातकालीन पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 के दायरे में विस्तार किया है और इससे आग, एम्बुलेंस, रेलवे, पुलिस और आपदा राहत सेवाओं को भी जोड़ दिया है। अब लोगों को इतने सारे आपातकालीन नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, वे केवल सीधे 112 पर कॉल कर सकते हैं। अब सरकार पुलिस, अग्नि नियंत्रण, 108 एम्बुलेंस आदि से संबंधित किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति के लिए सीधे 112 पर कॉल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31 और राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, क्रेन, राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बांध गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध जो हिंद नदी पे है, पंजीकृत GI टैग वाराणसी कांच के मोती, लखनऊ चिकन क्राफ्ट, मलिहाबादी दशहरी आम, बनारस ब्रोकेट और साड़ी। अगला क्वेश्चन है, सुजुकी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड METL में एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी? झज्जर, हिसार, रोहतक या गुरुग्राम? इसका सही उत्तर है झज्जर। इसका रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड METL ने बताया कि सुजुकी इससे उसके झज्जर स्थित हरियाणा, जो कि हरियाणा में है झज्जर, स्थान पर एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी। कंपनी ने इस संबंधित में सुजुकी के साथ एक समझौता किया है। सुजुकी रिलायंस इंडस्ट्रीज और ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए स्टीयरिंग जोड़ का निर्माण करेगी। हरियाणा के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। इसकी लोकसभा सीटें हैं 10, राज्यसभा सीटें 5, राज्य पशु ब्लैक बक, राज्य पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन और राष्ट्रीय उद्यान है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और बांध है इसके कौशल्या बांध जो कि यमुना नदी पे है, ऑटू बैराज घग्गर नदी पे है और अनकपुर बांध हकरा नदी पे है। और अब आज का क्वेश्चन है, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन हैं? पुष्पकमल दहल, माधव कुमार, KP शर्मा ओली या ऋषि धमला? आपका इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।